कैलाश पर्वत। कहा जाता है जिसने भी इसे चढ़ने की कोशिश की या तो रास्ते में बीमार हो गए या जिंदा वापस लौटा ही नहीं। पर क्यों? ये पर्वत अपने आप में एकदम परफेक्ट पिरामिड है। आखिर प्राकृतिक पर्वत इतना सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? क्या ये प्रकृति का करिश्मा है या किसी प्राचीन सभ्यता की बनाई हुई अद्भुत रचना? और सबसे हैरान करने वाली बात, कैलाश पर्वत के आसपास वक्त अलग चलने लगता है, घड़ियां तेज हो जाती है और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्या ये एक अलग डायमेंशन का रास्ता है? नासा और चीन तक ने यहाँ रिसर्च करनी चाहिए, पर उन्होंने अपने मिशन अधूरे छोड़ दिए। आखिर उन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा जो दुनिया को बताने लायक भी नहीं समझा? अभी आप देखेंगे कैलाश पर्वत का हिस्ट्री सिर्फ 15 मिनटों में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे मजेदार फैक्ट्स मिलते रहे। कैलाश पर्वत, धरती में देवताओं की आखिरी चेतावनी। आज से कुछ साल पहले दुनिया के कुछ माउंटेनर्स एक्सपर्ट्स, जिन्होंने पहले ही माउंट एवरेस्ट जैसी कई ऊंची चोटियों को पार कर लिया था, उन्होंने सोचा अब बारी है कैलाश पर्वत की। पर शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और आखिरी सफर होने वाला है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, उन्होंने चढ़ाई भी शुरू की और कुछ दूर तक पहुंच भी गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनकी उंगलियों के नाखून अजीब रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, उनके बाल भी तेजी से लंबे होते जा रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज तब हुई जब उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी उम्र अचानक कई गुना तेजी से बढ़ रही हो, मानो कुछ ही मिनटों में वो जवान से बूढ़े होते जा रहे हों। ये देखकर उनकी सांसें थम गईं। घबराकर उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब एक कदम भी ऊपर नहीं बढ़ना है। वो तुरंत नीचे लौट आए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के सिर्फ 1 साल के अंदर ही उन सभी माउंटेनियर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। आज तक किसी को नहीं पता कि उनके साथ असल में क्या हुआ था। कैलाश पर्वत के अंदर आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है? क्यों 2001 में जब चीन ने हेलीकॉप्टर भेजकर यहाँ रिसर्च करनी चाहिए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला कि उसी पल इस पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह बैन कर दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब नासा ने सैटेलाइट से इस पर्वत की तस्वीरें ली तो जो दृश्य सामने आए उन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्या सच में कैलाश पर्वत के अंदर कुछ रहस्य छुपा है? कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं, तो कुछ का विश्वास है कि यहीं भगवान शिव अपने पार्वती के साथ निवास करते हैं। आज हम साइंस और कहानियों दोनों की मदद से समझेंगे द रियलिटी ऑफ मिस्ट्रियस माउंट कैलाश, दुनिया के सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर है और इसमें लगभग 13,000 लोग सही सलामत चढ़ के वापस भी आ चुका है। चौंकाने वाला बात तो ये है कि कैलाश पर्वत सिर्फ 6,638 मीटर है और उसमें अभी तक सिर्फ एक ही इंसान चढ़ पाया है। क्या ये पहाड़ किसी अलौकिक शक्ति से घिरा हुआ है या सच में इसकी चोटी पर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे देखने की इजाजत हम इंसानों को मिली ही नहीं? हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव पिछले 21,000 सालों से माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी शहर छुपा है। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक घटना वाकई चौंकाने वाला है। रूस के मशहूर माउंटेनियर सर्जेई ने एक बार सोचा कि क्यों ना इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की जाए। उन्हें एक ऐसा रास्ता मिला जो बाकी रास्तों से छोटा और आसान लग रहा था। उन्होंने तुरंत चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट और डर पैदा करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। अचानक सर्जेई को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने आगे बढ़ने की जिद की तो शायद कुछ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने वही फैसला लिया, अब बस मुझे लौट जाना चाहिए। और जब वो नीचे लौटे तो उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैंने सही किया, वरना आज मैं जिंदा शायद वापस नहीं लौटता। चीन की सरकार ने एक बार दुनिया के सबसे नामी माउंटेनियर राइनहोल्ड मेसनर से गुजारिश की। उनसे कहा गया कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़कर इस रहस्य से पर्दा उठाए। अब राइनहोल्ड कोई साधारण माउंटेनर नहीं है, ये वही इंसान है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ लिया है। दुनिया की खतरनाक से खतरनाक चोटियां भी इनके लिए कभी दीवार नहीं बनी। लेकिन कैलाश का नाम सुनते ही उनका जवाब बिल्कुल अलग था। उन्होंने बड़ी साफ से कहा, इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करना ही गलत है, और सबसे बड़ी बात, आपको भी कभी किसी और को यहाँ भेजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके इस जवाब से चीन भी हैरान रह गया और यही सवाल आज तक सबके मन में है। आखिर कैलाश में ऐसा क्या है
जिसे छूने तक से दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेनर भी पीछे हट गया। यही रहस्य जानने के लिए साल 2001 में चीन ने एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, जब इंसान चढ़ नहीं सकता तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और फिर प्लान बना कैलाश पर्वत में हेलीकॉप्टर भेजने का। सब कुछ पहले से तय था। दिन वही चुना गया जब आसमान बिल्कुल साफ हो, हवा का डायरेक्शन, बादलों का मूवमेंट, हर चीज की बारीकी से कैलकुलेशन की गई। चीन को यकीन था कि इस बार कोई रुकावट नहीं आएगा। शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही हुई। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पकड़ने लगा, अचानक आसमान का रंग बदल गया। साफ नीला आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और हालात ऐसे हो गए कि किसी भी पल हेलीकॉप्टर गिर सकता था। पायलट ने हालात समझते ही तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे उतार लिया और इस तरह चीन का ये मिशन भी रहस्य में ही रह गया। 2001 की उस घटना के बाद चीन की सरकार ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत में चढ़ाई पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। आखिर क्यों? इस रहस्यमय पर्वत में ऐसा क्या राज छुपा है जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है? क्या सच में यहाँ कभी कोई हायर सिविलाइजेशन रहती थी, या फिर अब भी यहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं सकती? ये सोचने वाली बात है। आप भी नीचे कमेंट में सिर्फ यस या नो लिखकर अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपकी सोच शायद पूरी तरह बदल जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कैलाश पर्वत का रहस्य 4 आसान पॉइंट्स की मदद से। पॉइंट नंबर 1, द जियोग्राफी ऑफ माउंट कैलाश। बहुत से कम लोग ये बात जानते हैं कि कभी कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद जब चीन ने भारत की कई जमीनों पर कब्जा कर लिया, उसी दौरान कैलाश पर्वत भी भारत से अलग होकर चीन के अधिकार में चला गया। आज हम इसे तिब्बत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की ये कहानी बहुत कम लोगों को मालूम है। कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति भी कमाल की है। इसे सिर्फ एक पहाड़ मत समझिए, बल्कि ये चारों दिशाओं में बहने वाली नदियों का जन्म स्थान है। उत्तर दिशा में सिंधु नदी निकलती है, जो पाकिस्तान होते हुए अरब सागर तक पहुंचती है। पूर्व दिशा से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो असम और बांग्लादेश से बहती हुई आगे बढ़ती है। दक्षिण में कर्णाली नदी बहती है, जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। और पश्चिम दिशा से सतलज नदी निकलती है, जो पंजाब से गुजरकर इंडस सिस्टम का हिस्सा बनती है। यानी ये पहाड़ चारों दिशाओं में जीवनदायिनी नदियों का स्रोत है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर और दूसरा राक्षस ताल। दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसरोवर झील की। ये झील मीठे और साफ पानी से भरी हुई है। कहते हैं इसका पानी इतना पवित्र है कि इसमें जीवन आसानी से पनप सकता है। सबसे अनोखी बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड में भी ये झील कभी जमती नहीं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। मानसरोवर हमेशा तरल रूप में ही रहता है। अब जरा इसके बगल की झील पर नजर डालिए, राक्षस ताल। इसका पानी खारा है, इसलिए न तो इसे पिया जा सकता है और न ही इसमें कोई जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं। लोकल लोग मानते हैं कि ये झील रहस्यमय है, क्योंकि कभी कभी इसका पानी अचानक गायब हो जाता है और फिर कुछ समय बाद वापस आ जाता है। इसी वजह से इसे गोस्ट लेक भी कहा जाता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होती। कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति भी अपने आप में एक पहेली है। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी पहाड़ की दक्षिण दिशा में सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां बर्फ जल्दी पिघल जानी चाहिए। मगर कैलाश पर ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ दक्षिण दिशा पर ही सबसे ज्यादा बर्फ जमी रहती है, जबकि धूप भी सबसे ज्यादा उसी ओर पड़ती है। वैज्ञानिकों के पास इस रहस्य का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है कैलाश पर्वत की लोकेशन। माउंट कैलाश को लोग एक और नाम से भी जानते हैं, द सेंटर ऑफ अर्थ। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां धरती और आसमान का मिलन होता है, यानी दुनिया की हर चीज का केंद्र बिंदु। अब जरा सोचो, अगर आप कैलाश पर्वत से दूरी नापो स्टोनहेंज तक, तो ये बिल्कुल 6666 किलोमीटर निकलता है। और अगर नॉर्थ पोल से दूरी निकालो तो वही रिजल्ट 6666 किलोमीटर है। जबकि साउथ पोल से ये दूरी इसका ठीक डबल होता है, 13332 किलोमीटर। इतनी सटीकता, इतनी परफेक्ट लोकेशन, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, द लाइट एंड साउंड मिस्ट्री। सन 1999 में
रूस के वैज्ञानिक अर्नेस्ट मोल्डासेव अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश की रिसर्च करने गए। उन्होंने कई हफ्तों तक वहां के पत्थर और इलाके का गहराई से रिसर्च किया। बाद में उन्होंने एक किताब लिखी, वेयर डू वी कम फ्रॉम। इस किताब में उन्होंने दावा किया कि माउंट कैलाश कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक मैन मेड पिरामिड हो सकता है, यानी इसे शायद किसी प्राचीन और बेहद उन्नत सभ्यता ने बनाया होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि रात में पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है, और ये सिर्फ उनका अनुभव नहीं था। आसपास रहने वाले स्थानीय लोग भी बताते हैं कि कई बार रात में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है और अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। अब बात करते हैं साइंस की। सन 2015 में एक और रूसी वैज्ञानिकों की टीम ने कैलाश के आसपास के पत्थरों का रिसर्च किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। इन पत्थरों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पाई गई। उनकी फ्रीक्वेंसी करीब 5000 गीगाहर्ट्ज मापी गई। अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी हैं तो इसे ऐसे समझिए, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी साधारण तौर पर धरती में नहीं पाई जाती। शायद यही वजह थी कि सन 1938 में हिटलर ने अपनी एक रिसर्च टीम कैलाश भेजी थी। उसका मानना था कि यहाँ कोई ऐसी रहस्यमय ऊर्जा छुपी है जिसे अगर पा लिया जाए तो पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब नासा ने सैटेलाइट से इस इलाके की इमेजिंग की तो उन्हें भी यहाँ असामान्य मैग्नेटिक फील्ड मिला। सामान्य जगहों के मुकाबले यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लगभग 3000 से 8000 नैनोटेस्ला ज्यादा पाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज ये थी, कैलाश पर्वत के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स स्थिर नहीं रहती। कभी ये ज्यादा हो जाती है तो कभी कम। साइंस इसके सिर्फ 2 कारण बताती है। पहला, हो सकता है कि कैलाश पर्वत के भीतर कहीं ज्वालामुखी छिपा हो। दूसरा, यहाँ कोई बहुत बड़ी गुफा हो सकती है जो धरती के गहरे हिस्सों तक जाती है। और यही दूसरी थ्योरी जुड़ती है धार्मिक मान्यताओं से। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के भीतर एक उन्नत सभ्यता बसी हुई है जो हजारों सालों से इस धरती पर मौजूद है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, द टाइम डायलेशन थ्योरी की तरफ। आपने शुरुआत में सुना था कि कुछ माउंटेनर्स कैलाश पर्वत में चढ़ने आए थे और उनके साथ बेहद अजीब घटनाएं हुई। उनके नाखून तेजी से बढ़ने लगे, बाल असामान्य तरीके से लंबे हो गए, और ये किसी 1-2 के साथ नहीं हुआ, बल्कि हर उस इंसान के साथ जिसने इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। यानी लगता है मानो इस पर्वत पर समय की रफ्तार ही बदल जाती है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे 3 संभावित कारण बताए हैं। रीजन नंबर 1, यूवी रेज। कैलाश पर्वत पर यूवी रेज बहुत ज्यादा होती हैं। ये हमारी त्वचा की सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। जब सेल्स डैमेज होती हैं तो शरीर उन्हें तेजी से रिपेयर करने लगता है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि हमारी उम्र तेजी से बढ़ रही है, जैसे हम अचानक जल्दी बूढ़े हो रहे हों। रीजन नंबर 2, कम ऑक्सीजन। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे माहौल में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। मतलब शरीर ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है और थकान भी जल्दी होती है। यही वजह है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी तेज महसूस होती है। कई माउंटेनर्स ने इस बदलाव को खुद अनुभव किया है। रीजन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड। नासा की रिसर्च बताती है कि कैलाश पर्वत का मैग्नेटिक फील्ड सामान्य जगहों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका असर सीधे हमारे हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है। वैज्ञानिक अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन माना जाता है कि यही वजह है जिससे यहाँ समय की रफ्तार अलग महसूस होती है और उम्र असामान्य तरीके से तेजी से बढ़ती है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, वो कौन इंसान है जिसने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की। अगर आपने महाभारत पढ़ी या सुनी है तो याद होगा, आखिरी समय में पांडवों ने कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई शुरू की थी। रास्ते में एक एक करके सब भाई गिरते गए और उनकी मृत्यु होती गई, लेकिन अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही चोटी तक पहुंच पाए। कहा जाता है कि वो ही ऐसे पांडव थे जिन्होंने कभी धर्म से समझौता नहीं किया, हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। इसी तरह 14वीं सदी में तिब्बत के एक बुद्धिस्ट साधक मिलारपा ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की मदद से कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने में सफलता पाई। स्थानीय लोगों का मानना है कि मिलारपा ही एकमात्र इंसान थे जिन्होंने इतनी ऊंचाई को पार किया, और वो भी केवल अपनी स्पिरिचुअल पावर की वजह से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कई अनसुलझे सवाल मौजूद हैं। आखिर समय इतनी तेजी से क्यों चलता है? कैलाश के अंदर ऐसा क्या है कि उस एरिया में किसी भी फ्लाइट को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है? यानी पूरा एरिया नो फ्लाई जोन क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, कैलाश के आसपास जबरदस्त भूकंप आते हैं।
लेकिन खुद कैलाश पर्वत पर कभी कोई झटका क्यों नहीं लगता? क्या वहां कोई छुपी हुई ताकत है जो इसे सुरक्षित रखती है? तीसरा और सबसे रहस्यमय सवाल, क्या सच में कैलाश के अंदर कोई सुरंग है जहां किसी हायर सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं? ये सारे रहस्य आज भी अकल्पनीय और मिस्ट्री से भरे हुए हैं। आपका क्या मानना है? यस या नो? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।